चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन में, जो कि टॉपिक है एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। इसमें दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का एक एडिशन कैसे होता है उसके बारे में जानने का। सो टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इसमें क्या जानेंगे, लेट अस कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ सिमल्टेनियसली subject to two simple harmonic motions for same frequency but different amplitude and a phase difference of phi। इसमें सिमल्टेनियसली में दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस दी हुई हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी है जिसका, परंतु इसका डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा और इसका फेस एंगल होगा फाई। जैसा कि आप डायग्राम देखोगे, इस डायग्राम के अनुसार समझ सकते हो। एक इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस। इसमें एक रिजल्टेंट फोर्स बताना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट लाइन जो रहेगी वो एक्स रहेगी यहाँ पर, और यहाँ से दो एम्पलीट्यूड लाइन खींचते हैं, दो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन वाली लाइन खींचते हैं, एक x1 और एक x2। दो लाइन को खींचने के बाद देखते हैं कि जो x है, x1 है, वो बेस लाइन से ओमेगा टी एंगल पर है। इसके बाद x1 लाइन से जो ये रिजल्टेंट लाइन है वो थीटा एंगल पर है, और जो रिजल्टेंट x1 लाइन से और x2 लाइन तक का बीच का फेस एंगल जो दिया है वो फाई दिया है। तो इसमें डायग्राम में बताया गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। इसमें एक पॉइंट से दो लाइन सिंपल हार्मोनिक सेम फ्रीक्वेंसी पर जनरेट हो रही हैं, जैसे कि x1 और एक x2 है, और यहाँ पर टोटल है x। तो इसको मिला दिया गया है यहाँ पर। तो इसमें देखेंगे तो बेस लाइन से जो x1 का एंगल है वो ओमेगा टी है, और ये x1 से रिजल्टेंट वाली है जो थीटा एंगल है, और x1 से x2 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, थीटा एंगल, फाई एंगल है, फेस एंगल। सो लेटेस्ट टू मोशन इक्वेशन कौन कौन सी होगी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। पहला होगा x1 इक्वल टू x1 साइन ओमेगा टू टी। x1 के लिए जब हम लेंगे तो इसमें एंगल कितना है, ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी एंगल लेने के बाद इसका हम अगर सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन बनाते हैं तो होते हैं x1 इक्वल टू हो जाएगा x1 साइन ओमेगा टी के बराबर रहेगा, क्योंकि एंगल जो फेस इसका एंगल है वो ओमेगा टी है। और x2 के लिए लेते हैं यहीं पर, तो x2 के लिए आ जाता है क्या, x2 इक्वल टू x2, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर हो जाएगा। ये फाई और प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ओमेगा टी प्लस फाई एंगल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये वाली इक्वेशन बनाई है, x1 इक्वल टू x1 इंटू साइन ओमेगा टी और x2 इक्वल टू x2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर। अब क्या करेंगे, एज्यूमिंग सिस्टम टू बी लीनियर वन, द रिजल्टेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की कंडीशन होती है x इक्वल टू x1 प्लस x2। दो जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है उनको ऐड करना। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2, चूँकि x1 इक्वल टू कितना दिया है, ये है, तो ये पुट करेंगे x1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस x2 की वैल्यू जो है वो ये है x2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसकी ये पुट कर देंगे x2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। x1 साइन ओमेगा टी जो को तो लिखा रहेगा, प्लस x2 को अलग लिखा जाएगा। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो है इस वाले के फॉर्म में, देखेंगे कि साइन ए प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसका फार्मूला होता है मैथमेटिक्स में साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम ए इक्वल टू मानेंगे ओमेगा टी को, ये ए होगा, और ये फाई जो है वो क्या होगा, बी होगा। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ ओमेगा टी पुट करना है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ फाई पुट करना। तो ये क्या है, साइन ओमेगा ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसमें साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी मतलब कॉस फाई प्लस कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी प्लस साइन बी मतलब इंटू साइन बी मतलब साइन फाई। तो ये हो जाएगा क्या, x1 साइन ओमेगा टी प्लस x2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब इसका x2 का मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, x1 साइन ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा x2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस ये आगे करेंगे तो हो जाएगा x2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई के बराबर। तो इसमें जो
इसमें लेंगे तो ये साइन ओमेगा टी यहाँ है और साइन ओमेगा टी यहाँ है, दोनों से हम क्या करेंगे साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x1 प्लस x2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस x2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी बचेगा। इसमें चूँकि अब लेट लेते हैं x1 प्लस x2 कॉस फाई, ये होता है x कॉस थीटा के बराबर, और x2 साइन फाई लेते हैं हम किसके बराबर, x साइन थीटा के बराबर। देन एबव इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस एक्स साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसमें x इंटू यहाँ आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा प्लस फाई के बराबर। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में देखेंगे हम रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो इक्वेशन 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अ सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, दैट्स द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक इक्वेशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट विथ नो सेम फेज डिफरेंस गिव्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ सेम फ्रीक्वेंसी। दिस इज शोन इन फिगर। इसके हिसाब से हम देखेंगे x इक्वल टू हो जाएगा, ये f1 है रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर फार्मूला था रिजल्टेंट का। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इंटू कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस x2 साइन फाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 कॉस फाई के बराबर बचेगा यहाँ पर। इसके बाद इसका रिजल्टेड एंगल निकलेगा जो कि हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू x2 साइन फाई अपॉन x1 प्लस x2 कॉस फाई, क्योंकि जो f1 इक्वल टू है वो है x1 प्लस x2 कॉस फाई और f2 इक्वल टू है x2 साइन फाई के बराबर। एंगल जो निकालते हैं वो होता है टेन थीटा इक्वल टू होगा f2 अपॉन f1 के बराबर। तो f2 की वैल्यू ये वाली है, यहाँ पुट कर देंगे और ये वाली यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा ये x2 साइन फाई अपॉन x1 प्लस x2 इंटू कॉस फाई के बराबर। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है।